नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आपका। अपना चल रहा था भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। इससे हम नेक्स्ट पार्ट लेके आ रहे तटीय भाग का। हमने 3 पार्ट पढ़े थे, पहले 4 पार्ट। पहले हमने पढ़ा हिमालय का भाग, फिर हमने पढ़ा उत्तर का मैदान, फिर हमने पढ़े पठारी भाग, फिर पढ़ा मुस्तले भाग। आज पढ़ेंगे हम घाट के बारे में। जो तटीय भाग है अपना, वो इधर वाला है पूर्वी घाट, इधर वाला है पश्चिमी घाट। पूर्वी और पश्चिमी। बीच वाला भाग कौन सा था अपना इसके? पठारी भाग, जो किससे बना था? ज्वालामुखी से बना हुआ था। पूर्वी घाट को 2 भागों में बांट रखा है। पूर्वी घाट को क्या है? 2 भागों में बांट रखा है। कहां से कहां तक है? पहले जल्दी देखेंगे कि पूर्वी घाट कहां से शुरू होता है और कहां से खत्म होता है। कलकत्ता, कुछ जगह दिया होता है चिल्का झील, कलकत्ता या चिल्का झील। कलकत्ता से लेकर कन्याकुमारी तक क्या है? पूरे का पूरा पूर्वी घाट है। बीच में आती है कृष्णा नदी, महानदी भी आती है, गोदावरी भी आती है, नदियां और भी आती हैं, पर हमने नदी कौन सी ली है यहाँ पर? कृष्णा नदी। इस नदी से ऊपर वाला अलग भाग है, नीचे वाले का नाम अलग है। इसी प्रकार जो पश्चिमी घाट है अपना, गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक। कहां से कहां तक है? गुजरात से कन्याकुमारी। इसको भी क्या है? 3 भागों में बांटा गया है। पूर्वी को 2 भागों में और पश्चिमी घाट को क्या है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कहां से कहां तक है? गुजरात से लेकर मुंबई तक। दूसरा मुंबई से गोवा। तीसरा गोवा से कन्याकुमारी। चलिए हम देखते हैं इनके नाम क्या क्या दिए हैं। शुरू करते हैं हम पश्चिमी घाट से। गुजरात से जो मुंबई तक है उसको बोलते हैं कोंकण तट। कोंकण तट। गुजरात से मुंबई, मुंबई से गोवा, इसको बोलते हैं केंद्रा तट। पहले का नाम क्या दिया? कोंकण। दूसरे का नाम दिया केंद्रा। तीसरा जो अपना है गोवा से कन्याकुमारी, इसको बोलते हैं मालाबार। इसको क्या बोलते हैं? मालाबार। ऊपर आया था कोंकण, इसके सामने जस्ट नीचे वाला कौन सा? ये है कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक, इसको बोलते हैं कोरोमंडल। नाम क्या दिया? कोरोमंडल। ऊपर वाले को बोलते हैं काकीनाडा, या इसी को बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। दोस्तों, पूर्वी और पश्चिमी भाग को 5 भागों में बांट दिया हमने। 500 भागों के नाम क्या है आपके सामने? पहला कौन सा है? कोंकण, फिर केंद्रा, फिर मालाबार, कोरोमंडल और काकीनाडा। पूछता क्या है? उत्तर से दक्षिण इनका क्रम बताएं। उत्तर से दक्षिण इनका क्रम बताएं। तो क्रम इन्हीं का पूछा जाता है, लगभग इधर से नहीं आता, क्रम इन तीनों का पूछा जाता है। हो जाएगा। अब हमें देखना है किस तट की क्या विशेषता है। किस तट की क्या विशेषता है? भारत में आती है मानसून। भारत में क्या आती है? मानसून। कब आती है? 1 जून को मानी गई है। मानसून का आगमन कब माना गया है? 1 जून को। सबसे पहले मानसून कहां आती है? मालाबार, या कौन सा राज्य यहाँ पे है? केरल। 1 जून को मानसून कहां आएगी? मालाबार या केरल पे। यहां कुछ एक पहाड़ियां हैं जिनको बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। मालाबार पे क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी, जिनको इलायची की पहाड़ियां या कोरडुमम की पहाड़ियां जिनको बोलते हैं। पहले मानसून की हवा यहां टकराएगी, उससे बाद में क्या है? ऊपर को निकल जाती है वह। ठीक है जी। दूसरा कौन सा है? केंद्रा तट। केंद्रा तट पर क्या है? एक मिट्टी पाई जाती है विशेष किस्म की, जिसमें क्या है? सिलिका ज्यादा होती है, जो बरसात के साथ क्या बह जाती है। इस तट पर बरसात थोड़ी ज्यादा होती है, तेज मात्रा में होती है गर्मी के टाइम में। दूसरा जो पश्चिमी तट है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इसी भाग में है वो, इसको बोलते हैं कुद्रे मुख। पश्चिमी भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्रे मुख। ऊंचाई 1895 मीटर। केंद्रा तट की सबसे ऊंची चोटी या पश्चिमी तट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्रे मुख। मिट्टी कौन सी यहां पे पाई थी? लैटराइट मिट्टी, लैटराइट मृदा। यह पक्की मिट्टी है जिसमें चिकनापन चूना ज्यादा होता है, जो बरसात के समय यहां से क्या थोड़ा थोड़ा पानी के साथ बह जाता है। ठीक है।
पहले तट पे क्या है अपने मानसून, दूसरे पे है लेटराइट मिट्टी और पश्चिमी तट की सबसे ऊंची चोटी है। अगला कौन सा है कोंकण तट। इस तट पे दो नदियां मिलती हैं ऐसे, एक का नाम तो है नर्मदा, दूसरी का नाम है ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती भारत की दो नदियां ऐसी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती हैं। ये दोनों नदियां क्या है, डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है, एस्चुरी। डेल्टा एस्चुरी में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है दोनों में, देखिएगा। जैसे एक नदी बह रही है, मान लिया है कोई नदी बह रही है, आगे ये कहां जाएगी, किसी भी समुद्र में जाएगी या किसी झील में जाएगी, ठीक है जी। जब ये नदी चलती है और लास्ट में जाकर अपना मुख क्या है बड़ा कर लेती है ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। जैसे हम बोलते हैं ना सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा भी सबका सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। इसी प्रकार ये दो नदियां क्या है, एस्चुरी क्या होती है, ऐसे कि नदी जब किसी समुद्र या झील में मिलती है तो अपने मुख में कोई परिवर्तन नहीं करती, तो उसे क्या बोला गया है, एस्चुरी। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं। दो नदियां कहां आके मिली, कोंकण तट पे। मानसून कहां आया सबसे पहले, केरल में। तट का नाम क्या था, मालाबार। कुद्रेमुख सबसे ऊंची चोटी है, कहां पे है, कैनरा तट पर। तट को तीन भागों में बांट दिया और पूरे का पूरा जो तट है कन्याकुमारी से लेकर गुजरात तक, इस सारे को बोलते हैं सह्याद्री, क्योंकि यहां पर मौसम क्या रहता है, सुहावना रहता है, इसीलिए इस तट को क्या बोल दिया, सह्याद्री। एक में नाम आता है हिमाद्री। हिमालय का सबसे ऊपरी भाग क्या है, हिमाद्री। हिमालय का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, हिमाद्री कहलाता है। और सह्याद्री क्या है, पश्चिमी तट को क्या बोलते हैं, सह्याद्री। अब चलते हैं पूर्वी तट की ओर। कहां से चले, कलकत्ता से कृष्णा नदी तक। नाम क्या दिया, काकीनाडा या उत्तरी सरकार। दूसरा कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है। मानसून आया कहां था, मानसून का आगमन कहां हुआ, मालाबार में। जस्ट पीछे वाले पे क्या हो जाएगा, मानसून का लौटना। मानसून का लौटना, कि मानसून लौटता किस तट पे जाके है, कोरोमंडल पे जाके। क्लियर। अगला कौन सा है, काकीनाडा तट। इस तट पे एक चोटी है जिसका नाम है महेंद्रगिरी। क्या नाम है, महेंद्रगिरी। ऊंचाई 1501 मीटर, पूर्वी तट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी। इसी तट पे एक झील पड़ती है, चिल्का झील। कौन सी है, चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और सबसे प्रदूषित भी झील यही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेवी का ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पर। क्लियर हुआ। मानसून का आगमन, मानसून का लौटना, और उत्तरी सरकार तट पे क्या है, चिल्का झील है, एक चोटी है। क्लियर दोस्तों। अब देखिएगा ये तीन चोटियां हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। नीचे वाली का नाम जो सबसे पहले है उसका नाम भी क्या है, महेंद्रगिरी। इधर भी आई कौन सी, महेंद्रगिरी। पूर्वी तट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, महेंद्रगिरी। दूसरी का नाम दिया, यह भी महेंद्रगिरी। ऊंचाई 1534 मीटर। यह है भारत, दक्षिण भारत की अंतिम चोटी। दक्षिण भारत की अंतिम चोटी कौन सी, महेंद्रगिरी। ऊंचाई है 1534 मीटर। दूसरी का नाम है दोदा बेटा, यह है 2637 मीटर। तीसरी है अन्नाई मुड्डी, 2695 मीटर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची, दूसरी ऊंची और अंतिम, तीनों अलग अलग आ गई। अनाईमुड्डी सबसे ऊंची है दक्षिण भारत की, दोदा बेटा क्या है, दूसरी ऊंची है, और महेंद्रगिरी क्या है, दक्षिण भारत की अंतिम चोटी है। क्लियर दोस्तों।
तो ये था अपना तटीय भाग के बारे में। जल्दी हम लेकर आएंगे दूसरा भाग। तो हमने आज क्या पढ़ा तटीय भाग के बारे में, नेक्स्ट भाग के लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।